मेरा नाम समीर है और मैं एक होटल में काम किया करता था। उस होटल में सुबह से लेकर रात तक शोर ही शोर रहता था। किचन में बर्तनों की खनक, ग्राहकों की बातें और मालिक की डांट हर वक्त गूंजती रहती थी। मैं दिन भर पसीने में तर रहता, मगर मिलने वाले पैसे इतने कम थे कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता। कई साल उस होटल में गुजार दिए, मगर कभी सुकून की एक सांस तक नहीं ली। मालिक बेहद कंजूस इंसान था और मैं बेहद गरीब। जिस जगह रहता था वहां रहने की कोई खास सहूलियत नहीं थी। ऊपर से मकान मालिक कहता कि किराया बढ़ाऊंगा, तो मैंने वो जगह छोड़ दी। सोचा कहीं भी सो जाऊंगा, किसी सड़क पर, किसी बेंच पर, मगर यूं बेवजह पैसे नहीं दूंगा। सुना था कि उस जगह पर पहले भूत प्रेत वगैरह रहते थे, मगर फिर मालिक ने सस्ते दामों में वो होटल खरीद लिया और आबाद कर दिया। अब वहां राह चलते ग्राहक आया करते, बसों वाले मुसाफिर, ट्रकों वाले ड्राइवर, जो सफर में दूर तक जा रहे होते, क्योंकि आगे पीछे कोई और ढंग का होटल नहीं था। लोगों को क्या पता कि यहाँ कभी कोई साया रहा हो या ये जगह भूतिया मानी जाती हो। जो आता बस ठहर जाता। आसपास के रहवासी तो पहले ही वहां से कूच कर चुके थे। मालिक अच्छा खासा पैसा बनाता था, मगर फिर भी दिल से पत्थर था, न रहम न इंसानियत। होटल के एक कोने में एक पुराना दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता। जब पहली बार वहां काम शुरू किया तो सोचा शायद कोई स्टोर रूम होगा, मगर वक्त गुजरने के साथ उस बंद दरवाजे की रहस्यत बढ़ती चली गई। वो दरवाजा कभी खुलता नहीं था और कोई उसके करीब भी नहीं जाता था। रात के वक्त जब मैं बर्तन धोता तो अक्सर यूं लगता जैसे उस कमरे के अंदर कोई चल रहा हो। कदमों की आवाज आती थी, मगर जैसे ही मैं ठहर कर सुनता, सन्नाटा छा जाता। एक दिन हिम्मत जुटाई और पुराने वर्कर बिलाल से पूछा, ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? वो पहले तो चुप रहा, फिर धीमे से बोला, उसके अंदर किसी जमाने में एक औरत की लाश मिली थी। 3 दिन तक वहीं सड़ती रही। कहते हैं वो होटल की नौकरानी थी जो एक रात अचानक मर गई। तब से इस कमरे में जाने वाला कोई भी ठीक नहीं लौटा। मैंने हंसकर कहा, अरे तुम लोग तो बातें बढ़ा देते हो, भूत प्रेत कहाँ होते हैं? मगर बिलाल का चेहरा सख्त था। वो बोला, एक बार एक नया लड़का अंदर गया था। सुबह उसकी हालत देखी तो जैसे किसी ने गला दबाया हो। सांस अटकी हुई, आंखें सुर्ख। उसने बस इतना कहा कि अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक औरत बैठी थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर वो बेहोश हो गया। उस बात के बाद मैं कई दिनों तक उस कमरे के करीब भी नहीं गया, मगर तकदीर जैसे मुझ पर हंस रही थी। एक रात मालिक ने सबको जल्दी निकाल दिया। कोई खास ग्राहक नहीं आया था। मैं अकेला रह गया। रात गहराई हुई थी, बारिश भी हो रही थी और घर जाने को कोई सवारी नहीं थी। मैंने सोचा आज यहीं होटल में सो जाता हूँ। पीछे के हिस्से में एक बेंच पर लेटने की कोशिश की, मगर ऊपर से पानी टपक रहा था। मैं उठा और सामने देखा, वही बंद कमरा मेरे सामने था। उसके ऊपर लटकती जंजीर हवा में झूल रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। मैंने मन ही मन कहा, चलो देख ही लेते हैं, आखिर क्या है अंदर। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा, ताला अपने आप गिर पड़ा। आवाज इतनी तेज थी कि दिल उछल गया। दरवाजा आधा खुला और भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया। बदबू मिली हुई थी, जैसे पुरानी सड़ांध। मैंने अपनी कमीज नाक पर रखी और अंदर कदम रखा। जैसे ही भीतर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मुड़ा तो कुछ नजर नहीं आया। कमरा पूरा अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी खिड़की से चांद की हल्की रोशनी भीतर आ रही थी। फर्श पर एक पुराना गद्दा पड़ा था, जिस पर किसी के बैठने का निशान था। मैंने आवाज दी, कोई है? मगर जवाब नहीं आया। अचानक दीवार के अंदर से सरगोशी हुई, जैसे कोई औरत आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रही हो। मैंने कान लगाए, क्यों आया है यहाँ? मैं सिहर गया। आवाज नर्म थी, मगर उसमें बर्फ जैसी ठंडक थी। मैंने पूछा, कौन है? अगले ही पल रोशनी जरा बढ़ी और मैंने देखा खिड़की के पास एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, आधा चेहरा काले धब्बों से भरा और होंठों पर ठंडी मुस्कान। वो मुस्कुराई, इतनी ठंडी कि रूह कांप उठी। मैंने पीछे कदम लिया, मगर पीछे दरवाजा गायब था। वहां सिर्फ दीवार थी। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज जैसे गले में अटक गई। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और बोली, उन्होंने मुझे यहाँ कैद कर दिया था। वही मालिक जिसके लिए तुम काम करते हो। मैंने तुम जैसे कई देखे हैं। तुम सब मरते हो और नए आते रहते हो। मैंने दीवार की तरफ देखा। खून से लिखा था, बाहर निकलने वाला मर जाता है। मेरी आंखों के आगे सब धुंधला होने लगा। मैंने दरवाजा टटोलने की कोशिश की, तभी मेरा हाथ किसी नरम चीज से टकराया। वो वही औरत थी, मेरे सामने खड़ी। उसके चेहरे की आधी चमड़ी गायब थी और आंखें वो पूरी तरह सफेद।
मुझे होश खोने से पहले बस इतना सुनाई दिया, आज तुम भी मेरे साथ रहोगे। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब आंख खुली तो मैं होटल के बाहर पड़ा था। लोग कह रहे थे कि मैं बेहोश था, मगर किसी ने नहीं देखा कि मैं कहां से आया। मैंने जब दरवाजे की तरफ नजर की तो वो फिर से बंद था और इस बार ताला पहले से ज्यादा मजबूत लगा हुआ था। उस दिन के बाद मैंने होटल छोड़ दिया, मगर रात को जब भी आंख बंद करता हूं वही आवाज कानों में गूंजती है। क्यों आया था यहाँ समीर? मैं वहां से ऐसे भागा जैसे मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया हो, भागना। ऐसा लगता था कि अगर आज न भागा तो मेरी जिंदगी मेरे हाथों से फिसल जाएगी। मैंने ठान लिया, अब वापस नहीं आऊंगा और ये काम भी छोड़ दूंगा। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का रुख ही बदल गया। मैंने होटल छोड़ने के बाद कई जगह काम ढूंढा, मगर अजीब बात यह थी कि जहां भी गया किसी ने रखा ही नहीं। जैसे सबकी नजरों में मेरे अंदर कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो उन्हें डरा देता था। कई होटल, कई दुकानों पर गया, सबने यही कहकर टाल दिया कि अभी जगह खाली नहीं है। मैंने सोचा शायद किस्मत ही रूठी है। फिर उसी इलाके में छोटे मोटे काम ढूंढने लगा, मगर कुछ हाथ ना आया। खाने के भी पैसे नहीं बचे थे। जब कभी उस होटल के पास से गुजरता तो दिल में एक अनजानी बेचैनी उठती, जैसे कोई अंदर से मुझे पुकार रहा हो। 3 दिन ऐसे गुजरे कि पेट में कुछ गया ही नहीं। भूख की चुभन अंदर तक उतर चुकी थी। रात का वक्त था, आसमान पर बादल थे और हवा में ठंडक थी। मैं एक पेड़ के नीचे बैठा, आंखें बंद की, तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, मगर पीछे से एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, अंधेरा था। फिर वही आवाज आई, समीर तू मुझे भूल गया? मेरे रगों में सिहरन दौड़ गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन कौन है? हाथ जोड़कर बोला, अगर कोई जिन या साया है तो मुझे माफ कर दे। मैं गरीब आदमी हूं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अचानक मेरे सामने धुंध सी बनी और उसी धुंध से वो औरत नुमाया हुई, वही जो उस कमरे में थी। मगर इस बार वो वैसी नहीं थी जैसी पहली रात दिखी थी। उसके चेहरे पर सुकून था, आंखें नरम थीं, बाल हवा में लहर रहे थे। उसने आहिस्ता से कहा, डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि तेरा भला करूंगी। मैंने हैरान होकर पूछा, तू कौन है और मेरे पास क्यों आई है? वो बोली, मैं वही हूं जो उस कमरे में कैद थी। सालों पहले इस होटल के मालिक ने लालच में आकर मुझ पर जुल्म किया था। मैं इंसान थी, पर उसके जुल्म ने मेरी रूह को भटका दिया। मेरे मरने के बाद किसी ने मेरा जनाजा तक नहीं उठाया। मेरा खून उन दीवारों पर सूख गया और मेरी रूह उसी कमरे में कैद रह गई। मगर जब तू वहां आया और दरवाजा खोला तो वो ताला टूट गया और मैं आजाद हो गई। मैंने सिहरती आवाज में कहा, अगर तू आजाद हो गई है तो अब मुझसे क्या चाहती है? वो मुस्कुराई, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती, मैं बस वो एहसान चुकाना चाहती हूं जो तूने मुझ पर किया है। तेरी हालत बहुत बुरी है, मैं तुझे खुशहाल कर दूंगी, मगर एक शर्त है, तू ये बात किसी को नहीं बताएगा। मैंने कहा, मैं वादा करता हूं, मगर मैं तो आम आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? वो बोली, फिक्र मत कर, आज रात जब सब सो जाएंगे तो होटल के पिछले हिस्से में जाकर जमीन खोदना, वहां तुझे एक बक्सा मिलेगा। वो बक्सा मैंने सालों पहले छिपाया था। उसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो तेरी किस्मत बदल देंगी। मैंने उसकी बात सुनी, मगर दिल में डर भी था। मैंने पूछा, अगर किसी ने देख लिया तो? वो बोली, डर मत, वहां कोई नहीं जाएगा, मैं तेरी हिफाजत करूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, एक ठंडी हवा चली और वो गायब हो गई। मैं गहरी सोच में डूब गया। रात ढलने तक वहीं बैठा रहा, फिर धीरे धीरे होटल की तरफ बढ़ा। होटल बंद था, मगर वो दरवाजा खुला मिला। मैं अंदर गया। अंधेरा था, मगर दिल में एक अजीब सा हौसला था, जैसे कोई रास्ता दिखा रहा हो। पिछले हिस्से में पहुंचा और जमीन खोदना शुरू किया। मिट्टी सख्त थी, मगर जैसे जैसे खोदता गया अंदर की मिट्टी मुलायम होती चली गई। अचानक हाथ किसी लकड़ी की चीज से टकराया। निकाला तो एक पुराना जंग लगा बक्सा था। मैंने बक्सा खोला, अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं और एक छोटी सी लोहे की बोतल। उस बोतल पर अजीब निशान खुदे हुए थे। सोचा शायद कोई ताबीज हो। तभी वो औरत फिर सामने आ गई। वो बोली, ये वही बोतल है जिसमें मेरी ताकत कैद की गई थी। जब मैं निश्चित इंसान थी तब मुझ पर जादू किया गया था। अब तू ये बोतल अपने पास रख, ये तेरी हिफाजत करेगी, मगर याद रखना, इसके अंदर मौजूद कौवत को किसी बुरे काम में इस्तेमाल मत करना। मैंने बोतल हाथ में ली और जैसे मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। मैंने डरते हुए कहा, यह क्या है? वो मुस्कुरा के बोली, ये मेरी मौजूदगी की निशानी है, हिना और नाजमीन। उसने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा।
जब तू मुझे पुकारेगा मैं आ जाऊंगी। मैंने पूछा, मैं तुझे किस नाम से पुकारूं? वो बोली, मेरा नाम हिना है। जब भी मदद चाहिए हो दिल से मेरा नाम लेना, मैं वहीं होंगी। फिर वो हवा में गायब हो गई। मैं देर तक वहीं बैठा सोचता रहा, क्या ये सब सच था या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं? मैंने वो बोतल अपनी जेब में रखी और होटल से बाहर निकल आया। अगले दिन जब होटल के सामने पहुंचा तो देखा मालिक बाहर किसी से लड़ रहा था। मुझे देखते ही बोला, ओह तू वापस आ गया। मैंने सोचा अब फिर से डांटेगा या जलील करेगा, मगर हैरत हुई जब वो बोला, समीर आज से तू मेरा सुपरवाइजर है। मैं हैरान रह गया। वो बोला, तू ईमानदार है, पिछले वर्कर ने मुझे धोखा दिया, अब तू ही मेरा भरोसा है। मैंने दिल में शुक्र अदा किया और काम शुरू कर दिया। उस दिन से मेरी जिंदगी का रुख ही बदलने लगा। दिन बीतते गए, होटल में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी, आमदनी ज्यादा होने लगी और मालिक का रवैया भी नरम पड़ गया। एक दिन मैं अकेला काउंटर पर बैठा था। अचानक लाइटें झपकने लगीं और ठंडी हवा का झोंका आया। मैं समझ गया हिना आई है। मैंने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया। तो उसकी आवाज आई, अभी शुक्र मत कर समीर, कहानी अभी शुरू हुई है। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोली, इस होटल के नीचे एक और राज छिपा है। जिस दिन वो राज खुलेगा उस दिन तेरा इम्तिहान शुरू होगा। मैंने पूछा, कौन सा राज? वो बस हल्की सी हंसी हंसी और बोली, अभी वक्त नहीं आया। मैं तेरी हिफाजत करती रहूंगी, मगर याद रख कुछ दरवाजे दोबारा नहीं खोलने चाहिए। फिर वो गायब हो गई। मैं देर तक वहीं खड़ा रहा। बाहर बारिश हो रही थी, हवा में एक नमी सी थी और मेरे दिल में पहली बार किसी अनदेखे वजूद पर भरोसा पैदा हुआ। ऐसा लगा कि शायद तकदीर ने पहली बार मुझ पर रहम किया है। मगर मुझे नहीं पता था कि असल डर तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि जिस दरवाजे के पीछे मैंने हिना को आजाद किया था वो दरवाजा अब खुद ब खुद खुलने लगा था। और इस बार उसके पीछे एक नहीं बल्कि कई आवाजें थीं जो मेरा नाम पुकार रही थीं, समीर समीर। मुझे यूं लगा जैसे ये सब कोई सपना हो। लेकिन जब से मैंने उस कमरे का ताला तोड़ा था और उस अजीब सी रोशनी को देखा था, मेरी जिंदगी जैसे पलट गई थी। उस रात के बाद से मेरे अंदर कुछ बदल गया था। ऐसा महसूस होता कि कोई ताकत हर वक्त मेरे आसपास मौजूद है। सुबह जब आंख खुली तो पहले तो लगा शायद सपना देखा हो, मगर जब देखा कि कमरा अब भी खुला है और अंदर से किसी खुशबू की लहर आ रही है तो यकीन हो गया ये कोई आम बात नहीं। मैंने हिम्मत की और कमरे में दाखिल हुआ। अंदर वही नर्म रोशनी फैली हुई थी जैसे किसी ने दिया जलाया हो। मैंने कहा, कौन है वहां? अगर कोई है तो सामने आ जाओ। इतने में एक चमक उठी और मेरे सामने एक खूबसूरत औरत नुमाया हुई। लंबे बाल, रोशनी में चमकता चेहरा, आंखों में गहराई और होंठों पर एक नरम मुस्कुराहट। उसने कहा, समीर तूने मुझे आजाद किया है। सदियों से मैं इस कमरे में कैद थी। तू पहला इंसान है जिसने डर के बावजूद वो दरवाजा खोला। मैंने कहा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं एक जिनजादी हूं। मेरा नाम नाजमीन है। मुझे यहां कैद कर दिया गया था क्योंकि मैं इंसानों से मोहब्बत करने लगी थी। एक इंसान ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मगर उसने धोखा दिया। मैंने बदला नहीं लिया, बस खुद को बंद कर लिया कि अब किसी इंसान के करीब नहीं जाऊंगी। मगर आज तूने मुझे आजाद कर दिया। मैंने कहा, मैंने तो बस दरवाजा खोला, मेरी तो कोई नीयत नहीं थी। वो मुस्कुराई और बोली, नहीं समीर, तू नेक दिल इंसान है। तू गरीब है मगर तेरे अंदर लालच नहीं है। तेरे मालिक ने तुझे भूखा रखा, जलील किया, मगर तूने कभी बुरा नहीं सोचा। इसीलिए अब मैं तेरी मदद करूंगी। मैंने पूछा, मदद? कैसी मदद? वो बोली, अब जो भी होगा तू देखता जा। अगले दिन जब मैं होटल पहुंचा तो अजीब बात हुई। मालिक बहुत खुश नजर आ रहा था। कहने लगा, समीर आज होटल में बहुत भीड़ होगी, ज्यादा काम करना। मैंने कहा, जी। मगर इस बार मेरे अंदर का डर कहीं गायब था, जैसे कोई मेरे साथ है, कोई मेरा साया। मैंने पूरा दिन काम किया। रात को जब सब चले गए तो फिर वही नाजमीन मेरे सामने आ गई। वो बोली, समीर अब ये जगह तेरी है। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोली, जो मालिक तुझे जलील करता था, कल सुबह से ये होटल तेरा होगा। मैं घबरा गया, ये कैसे मुमकिन है? क्या तू कोई जादू करने वाली है? वो मुस्कुरा के बोली, नहीं समीर, मैं बस तेरी किस्मत बदल दूंगी और जो कुछ होगा वो कुदरत के हुक्म से होगा। अगले दिन जब मैं होटल पहुंचा तो देखा होटल बंद है, बाहर पुलिस खड़ी है। पूछा तो मालूम हुआ मालिक को रात को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। उसका कोई वारिस नहीं था,
सिर्फ कुछ कागजात थे उसके दफ्तर में जिनमें लिखा था, अगर मेरे बाद कोई ईमानदार वर्कर हो तो ये होटल उसी को दे दिया जाए। सब वर्कर्स ने कहा, समीर सबसे ईमानदार है, ये होटल उसी का हक है। मैं खामोश खड़ा था। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि डर तीनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। नया सूरज होटल। पुलिस ने कागजात देखे, सब कुछ साफ था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब ये होटल तुम्हारा है, और मुझे होटल की चाबियां थमा दी। मैं हैरान था, ये सब कैसे हो गया। रात को नाजमीन फिर आई। मैंने कहा, क्या तुमने ही ये सब किया है? वो बोली, मैंने सिर्फ वो रास्ता दिखाया जो तेरी किस्मत में लिखा था। अब ये होटल तेरा है, मगर याद रख, इस जगह को बुराई से बचाना। अगर कभी यहाँ जुल्म हुआ तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैंने वादा किया, मैं कभी किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। फिर मैंने होटल का नाम रखा, नया सूरज होटल। दीवारों पर नया रंग चढ़वाया, नए बर्तन लिए, नए मेज कुर्सियां रखवाई। मगर सबसे अजीब बात यह हुई, काम खुद ब खुद होने लगा। सुबह जब आता, खाना तैयार, मेजें सजी, बर्तन धुले हुए और हवा में खुशबू बसी होती, जैसे किसी ने रात भर मेहनत की हो। मैं समझ गया, ये सब नाजमीन कर रही है। लोग हैरान थे, अब यहाँ का खाना इतना लजीज कैसे हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे, कुछ तो सिर्फ ये कहने के लिए आते, ऐसा जायका हमने कहीं नहीं चखा। होटल मशहूर हो गया। मैंने कई गरीबों को काम पर रखा, जो खरुद भूखे थे उनके खाने पीने का पूरा बंदोबस्त किया। सब कहते, समीर बहुत नेक आदमी है, मगर मैं जानता था मेरे पीछे नाजमीन की बरकत है। रात को जब अकेला होता, वो मेरे सामने आती, मुझसे बातें करती, कभी कहती, मैं खुश हूं कि तूने मेरी आजादी का गलत इस्तेमाल नहीं किया। मैं कहता, नाजमीन, मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। पैसा आने लगा, इज्जत बढ़ने लगी। होटल अब 3 मंजिला बन चुका था। हर कमरे में रोशनी अपने आप जल उठती, किसी चीज की कमी नहीं रहती। लोग कहते, यहां कोई चमत्कार होता है, क्योंकि कोई मजदूर नजर नहीं आता, फिर भी सब काम चलता रहता है। मैं मुस्कुराकर कहता, मगर दिल में जानता था, ये नाजमीन की मेहरबानी है। एक रात मैं होटल की छत पर खड़ा था। हवा नर्म थी, आसमान में हल्का चांद तैर रहा था। मैंने कहा, नाजमीन, तुम कहाँ हो? वो सामने नुमाया हुई, रोशनी में घिरी हुई। बोली, मैं यहीं हूं। मैंने पूछा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? वो मुस्कुराई, जब तक तू सच्चाई और इंसाफ से काम लेगा, कहा, मैं तेरे साथ रहूंगी। मगर एक दिन आएगा जब तुझे मेरी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तेरी किस्मत इतनी मजबूत हो जाएगी कि तू अपने फैसले खुद करेगा। मैंने उदास होकर कहा, अगर तुम चली गई तो मैं अकेला हो जाऊंगा। वो बोली, नहीं समीर, तू कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि जिनकी तू भलाई करता है उनकी दुआएं तेरे साथ रहती हैं। फिर वो धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और फिजा में घुल गई। मगर मैं जानता था वो गई नहीं है, बस कहीं छिपी है। अब मेरा होटल दूर दूर तक मशहूर था। बड़े बड़े लोग आते, हर जुबान के लोग यहाँ के जायके के दीवाने थे। मगर मैंने कभी गुरूर नहीं किया। हर रोज उसी पुराने कमरे के आगे एक दिया जलाता, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। मैं चाहता था कि नाजमीन को महसूस हो, मैंने अपना वादा नहीं भुलाया। अब मैं एक गरीब मजदूर से अमीर इंसान बन चुका था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आगे कुछ ऐसा होने वाला था जो मेरी जिंदगी ही नहीं, बल्कि नाजमीन की तकदीर को भी बदल देने वाला था। अब नया सूरज होटल पूरे इलाके में मशहूर था। हर वक्त होटल के बाहर गाड़ियां खड़ी रहती, अंदर बैठने की जगह तक कम पड़ जाती। मेरा दिन खुशियों से भरा रहता। कभी सोचा भी नहीं था, जिसने कभी बचे हुए खाने को तरसा था, वो आज इतना बड़ा होटल चला रहा होगा। हर कमरे में खुशबू होती, रोशनी खुद ब खुद जलती, बर्तन खुद धुलते, खाना खुद तैयार होता। अब मुझे किसी मजदूर की जरूरत नहीं रही थी, क्योंकि सब कुछ अपने आप होता था। नाजमीन अक्सर रात में आती और कहती, समीर, अब तेरा होटल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं रहा, अब यहाँ जिन्नात भी आया करेंगे। मैं हैरान हुआ, जिन्नात खाना खाने आएंगे? वो बोली, हाँ, क्योंकि तूने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, तूने भूखे इंसानों को भी खिलाया है। अब वो वक्त आ गया है कि जिन्नात भी तेरी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाएंगे। मैंने कहा, मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कब आएंगे? वो मुस्कुराई, जब वो आएंगे तू खुद महसूस करेगा। हवा बदल जाएगी, खुशबू फैल जाएगी और दस्तरख्वान अपने आप बिछ जाएगा। अगली ही रात ऐसा हुआ। होटल बंद होने के बाद अचानक रोशनी में नरमी सी आ गई, खुशबू फैल गई और दरवाजे अपने आप खुल गए। मैं समझ गया, वो मेहमान आ चुके हैं। मैंने दिल ही दिल में कहा,
खुश आमदीद। जैसे ही कहा, सामने वाले हॉल में दस्तरख्वान खुद बिछ गया, बर्तन चमकने लगे और कुछ ही लम्हों में खाने की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मैंने देखा, कुर्सियों पर धुंधली परछाइयां बैठ रही थीं, खामोश मेहमान, जैसे कोई गैर मरई वजूद हो। वो परछाइयां खामोशी से खाना खाने लगी। मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि नाजमीन का वादा सच्चा था। उसकी आवाज आई, समीर, ये वो जिनात हैं जो नेक हैं, जो भूखे नहीं रहते, मगर कभी कभी वो दुनिया के अच्छे इंसानों के पास आकर उनके रिज्क में बरकत डालते हैं। इसलिए डरना मत, बस उनका मान रखना। मैंने कहा, नाजमीन, उनके लिए क्या तैयार करना चाहिए? वो बोली, जो भी नीयत से पकाया जाए वही उनके लिए सबसे अच्छा होता है, बस नीयत साफ रखना। मैंने देखा कि जैसे जैसे वो खा रहे थे वैसे वैसे मेरे होटल की रौनक बढ़ती जा रही थी। अगले दिन इंसानों की भीड़ पहले से ज्यादा थी। हर कोई कह रहा था कि इस होटल के खाने में कुछ अलग ही जायका है, जैसे किसी ने उसमें बरकत डाल दी हो। मैं मुस्कुरा देता और दिल ही दिल में कहता, ये नाजमीन और उसके दोस्तों की दुआ है। पैसा इतना आने लगा कि मैंने अपने ख्वाबों का घर बनाने का इरादा किया। वही ख्वाब जो तब देखे थे जब बारिश की रातों में मेरे टपकते कमरे की छत से पानी गिरता था। जमीन खरीदी, दीवारें उठने लगी, मजदूर खुशी से काम करते, क्योंकि मैं उन्हें इज्जत से रखता और उनके लिए खाना खुद ब खुद बन जाया करता था। नाजमीन कहती थी, समीर, ये तेरा बदला है जो तूने सब्र से काटा। अब तेरी जिंदगी आसान हो गई है, मगर याद रखना, जब बरकत बढ़ जाए तो गुरूर मत करना, क्योंकि गुरूर बरकत को खा जाता है। घर की तामीर के दौरान अजीब बातें होती। कभी मजदूर सुबह आते तो देखते कि रात में ही दीवारें थोड़ी और ऊंची हो चुकी हैं। कभी दरवाजों के फ्रेम अपने आप ठीक हो जाते, यूं चमक उठता जैसे किसी ने उसे धोया हो। मैं समझ जाता कि नाजमीन और उसकी जिनात की कौम मेरा साथ दे रही है। अब होटल एक मक़दस जगह बन चुका था। लोग आते और कहते, यहाँ आकर दिल को सुकून मिलता है। कुछ लोग दुआएं मांगते, कुछ कहते। हमें ख्वाब में एक रोशनी दिखी थी जिसने कहा था कि यहाँ आकर खाना खाओ। लोग समझ नहीं पाते थे, मगर मैं जानता था वो नाजमीन ही है जो उन्हें बुलाती है, क्योंकि उसने कहा था अब जिनात और इंसानों दोनों का रिज्क इस जगह से जुड़ा रहेगा। एक रात मैं होटल के कमरे में बैठा हिसाब किताब कर रहा था। अचानक रोशनी मंद हुई और नाजमीन सामने आई। वो बोली, समीर, अब तेरा रिज्क मुकम्मल हो गया है, अब तू इस जगह का निगहबान है। मैंने पूछा, निगहबान यानी क्या मतलब? वो बोली, ये जगह अब सिर्फ तेरा कारोबार नहीं बल्कि बरकत की जगह है। यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा, चाहे वो इंसान हो या जिन। मैंने कहा, मगर नाजमीन, तुम उदास क्यों लग रही हो? वो बोली, मैं खुश हूँ, वक्त आने वाला है जब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि हर वादा एक वक्त तक रहता है। मैंने कहा, मत जाओ, तुम्हारे बिना ये होटल अधूरा लगेगा। वो मुस्कुराई, मैं कभी खत्म नहीं होऊंगी समीर, बस तू मुझे देख नहीं पाएगा, मगर मेरी मौजूदगी हमेशा रहेगी। जब तू किसी भूखे को खिलाएगा, मैं तेरे करीब रहूंगी। जब तू नीयत से नेक काम करेगा, मैं तेरे साथ रहूंगी। मगर अगर तू बुराई की तरफ गया तो सब कुछ मिट्टी में बदल जाएगा। इतना कहकर वो एक नर्म रोशनी में बदल गई और होटल के दरवाजे के ऊपर जाकर ठहर गई, जैसे कोई मुहाफिज हो। अब वो रोशनी हर रात वहीं चमकती, जैसे कोई खामोशी में सब कुछ देख रहा हो। दिन बीतते गए, होटल की तरक्की बढ़ती गई, मेरा घर भी मुकम्मल हो गया। अब मेरे पास सब कुछ था, इज्जत, मगर दिल के अंदर एक सवाल हमेशा रहता, अगर नाजमीन वाकई चली गई तो क्या मेरी बरकत वैसी ही रहेगी? मैं अक्सर रात को छत पर जाकर आसमान देखता और कहता, नाजमीन, अगर तू सुन रही है तो बता, क्या मैंने अब तक तेरा वादा निभाया है? हवा नरम हो जाती, खुशबू फैल जाती और मुझे लगता, हाँ, वो अब भी यहीं है, कहीं मेरे करीब। मगर मुझे नहीं पता था, बहुत जल्द एक दिन ऐसा आने वाला है जब उस होटल में कुछ ऐसा होगा जो मेरी सारी खुशियों की नींव हिला देगा। और शायद इस बार नाजमीन को वापस आना पड़ेगा। खामोश मेहमान का दिन वो दिन आ ही गया। सुबह से ही होटल में अजीब सा सुकूत था, जैसे हवा थम गई हो, जैसे रोशनी कुछ मध्यम पड़ गई हो, जैसे दीवारों के साए गहरे हो गए हों। नाजमीन कई दिनों से दिखाई नहीं दी थी, मगर मैं महसूस करता था वो कहीं ना कहीं जरूर है, क्योंकि जब भी मैं दुआ करता दिल में एक सुकून उतर आता। मगर उस दिन कुछ अलग था। दोपहर का वक्त था, होटल में भीड़ कम थी। अचानक दरवाजे अपने आप खुला और एक आदमी अंदर आया। उसके चेहरे पर अजीब सी सफेदी थी, आंखों में ऐसा अंधेरा जैसे किसी ने रोशनी छीन ली हो। वो बोला, खाना चाहिए। मैंने कहा, जी जनाब, क्या खाएंगे? वो धीमी आवाज में बोला, जो सबसे अच्छा हो वो ले आ। उसकी आवाज में लर्जिश थी, जैसे वो इंसान होकर भी इंसान न हो।
मैंने कहा, जी अभी लाया। वो सिर झुकाकर खामोश बैठ गया। मैं किचन की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही कदम रखा मुझे लगा हवा रुक गई है, रोशनी मध्यम पड़ गई है और बर्तन खुद हिलने लगे हैं। चूल्हा अपने आप जल उठा। मैं समझ गया कोई अनदेखा मेहमान आ चुका है, मगर ये वो मेहमान नहीं था जिनका जिक्र नाज़मीन करती थी। ये कोई और था, कोई भारी वजूद। मैंने दिल में नाज़मीन को पुकारा मगर कोई जवाब नहीं आया। खाना अपने आप तैयार हो गया। मैंने वो खाना उस आदमी के सामने रखा। जैसे ही प्लेट रखी उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकली। मैं एक कदम पीछे हटा। वो बोला, समीर तूने बहुत नाम कमा लिया, बहुत इज्जत पाली, मगर तू भूल गया कि ये सब तेरा नहीं है। ये सब उस कमरे की ताकत का नतीजा है जहां से तूने नाज़मीन को आजाद किया था। मैंने कांपती आवाज में कहा, तू कौन है? वो बोला, मैं वो हूं जो इस जगह का असली मालिक था। मैं वो हूं जिसे उस कमीने इंसान ने कैद कर रखा था ताकि जिन्नात की ताकत से अपने मतलब निकाल सके। मैं अब वापस आया हूं अपनी ताकत वापस लेने। उसने हाथ बढ़ाया। हवा तेज चलने लगी, बर्तन गिरने लगे, रोशनी बुझ गई और एक काला धुआं पूरे हाल में फैल गया। मैं चीखा, नाज़मीन कहां हो तुम? मेरी मदद करो। वो जोर से हंसा। वो अब कभी नहीं आएगी, वो तुझे छोड़ चुकी है। मैंने कहा, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरी दोस्त है। वो वादा करके गई है कि जब भी बुरा वक्त आएगा वो मेरे साथ होगी। अचानक एक तेज चमकदार रोशनी फूटी और उसी में नाज़मीन नुमाया हुई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो बोली, रुक जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदे को नुकसान पहुंचाने की? वो काला जिन हंसा, नाज़मीन तूने कौम का कानून तोड़ दिया। तूने एक इंसान की हिफाजत के लिए अपनी जात के उसूलों के खिलाफ कदम उठाया। नाज़मीन की आवाज गूंजी, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, क्योंकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सिर्फ नेकी की है और तू वो है जो शर फैलाता है। फिर दोनों के दरमियान रोशनी और अंधेरे की जंग शुरू हो गई। होटल की दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियां टूट गईं, फर्श थरथराने लगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा। चीख नहीं निकली, मगर दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने देखा नाज़मीन ने अपने हाथ से नीली रोशनी निकाली जो उस काले जिन के सीने पर जा लगी। वो चीखा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि दीवारें हिल गईं, मगर वो पीछे नहीं हटा। वो बोला, मैं वापस आऊंगा, ये खत्म नहीं हुआ। और वो एक धुएं में बदलकर गायब हो गया। नाज़मीन मेरे करीब आई। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। वो बोली, समीर ये जिन बहुत ताकतवर है, ये फिर आएगा, मगर अब वो तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा अगर तू ये तावीज अपने साथ रखे। उसने अपने हाथ में एक पुरानी सी जंजीर थाम रखी थी जिसमें एक नीला पत्थर जड़ा हुआ था। वो बोली, इसे हमेशा पहनकर रखना, क्योंकि ये मेरे खून से बंधा हुआ है। जब तक ये तेरे साथ रहेगा कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मगर याद रखना, अगर कभी तूने इसे उतार दिया तो वो जिन वापस आ जाएगा। मैंने कांपते हाथों से वो तावीज लिया और अपने गले में डाल लिया। जैसे ही पत्थर मेरी त्वचा से लगा, मेरे जिस्म में एक गर्म रोशनी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे हिम्मत मेरी रगों में बहने लगी हो। मैंने कहा, नाज़मीन तुम कहाँ थी? तुमने इतनी देर क्यों की? वो मुस्कुराई। मैं कभी गई नहीं थी, मगर मुझे हर वक्त जाहिर होने की इजाजत नहीं होती। मैं सिर्फ तब आ सकती हूँ जब तेरा ईमान साबित हो जाए। और आज तूने डरकर भी हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए मैं वक्त पर पहुंची। होटल में सब कुछ फिर से ठीक हो गया। रोशनी लौट आई, बर्तन अपनी जगह पर थे, हवा में खुशबू घुली हुई थी। मगर एक चीज बदल चुकी थी। अब मैं जान गया था कि यह होटल सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी जगह है। यहाँ रोशनी और अंधेरे की जंग हर रोज चलती रहती है। नाज़मीन बोली, समीर तेरा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि अब शुरू हुआ है, क्योंकि जो रोशनी तुझे मिली है वो दूसरों के अंधेरे मिटाने के काम आएगी। नाज़मीन क्या वो जिन फिर आएगा? वो बोली, हाँ, मगर अब तू तैयार है। ये तावीज तुझे बचाएगा, मगर याद रखना इसका असर तेरे ईमान से जुड़ा है। अगर तेरे दिल में सफाई रही तो ये पत्थर जलता रहेगा, और अगर तूने बुराई की नीयत रखी तो ये बुझ जाएगा और फिर वो वापस आएगा। मैंने वादा किया, मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो मुस्कुराई, बस यही वादा तेरे लिए काफी है। फिर वो रोशनी में बदल गई और जाकर होटल के दरवाजे के ऊपर ठहर गई, जहां वो पहले भी चमकती थी, मगर इस बार उसकी चमक और ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी दुनिया को बता रही हो, यहाँ अब नेकी की ताकत रहती है। उस दिन के बाद मैंने वो तावीज कभी नहीं उतारा। वो मेरे गले में रहा, जैसे मेरी रूह का हिस्सा बन गया हो। रोशनी का निगहबान। जब भी मैं किसी मुसाफिर को खाना देता था तो मेरे गले का नीला पत्थर हल्का सा चमक उठता था, जैसे नाज़मीन कह रही हो, मैं खुश हूँ। और जब कभी कोई बुराई करीब आती तो उस पत्थर का रंग बदल जाता, जैसे मुझे खबरदार कर रहा हो कि सावधान रहो। दिन बीतते गए,
अब मेरा होटल सिर्फ इंसानों का नहीं रहा था। जिन्नात भी आते थे, मगर सब नेक और शुक्रगुजार। नाज़मीन की रोशनी हर वक्त मौजूद रहती थी, दरवाजे के ऊपर उसी तरह चमकती हुई जैसे कोई खामोश पहरेदार हो। मैंने फिर कभी उस बुरे जिन को नहीं देखा, मगर कभी कभी हवा में एक साया जरूर महसूस होता था, जैसे कोई दूर से मुझे देख रहा हो। मगर उस वक्त मेरा तावीज और तेज चमक उठता और वो साया करीब आने से पहले ही गायब हो जाता। अब मैं जान गया था, दौलत और इज्जत से बड़ी चीज हिफाजत और बरकत होती है, और ये सिर्फ तब रहती है जब नीयत साफ हो और दिल में खौफ ए खुदा और भलाई का जज्बा बसता हो। शायद यही वजह थी कि नाज़मीन ने मुझे चुना था, कि मैं अंधेरों के बीच रोशनी का निगहबान बन सकूं। और मैं आज भी वही समीर हूं जो कभी होटल के बचे हुए खाने के लिए तरसता था, मगर अब हर भूखे को खिलाता हूं, क्योंकि नाज़मीन ने कहा था, रोशनी बांट दो तो अंधेरा खुद ब खुद मिट जाता है। और वो तावीज, वो अब भी मेरे गले में है। हर रात उसकी हल्की चमक मुझे याद दिलाती है कि कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब भी जारी है।